ग्रेजुएशन किया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी कि गांव के लोग और जो लोग वहां पर शेयर कर रहे थे और जिस तरह का माहौल था और जिस तरह की ऑथेंटिसिटी मुझे नजर आई और जितना मैं समझ सकता था, वो सारी बातें मैंने जितनी समझी और जो विजन सागर सर ने शेयर किया था उसके साथ मुझे ऐसा लगा कि शायद ये राइट टाइम है और ये राइट टाइम है मेरे लिए ये डिसीजन लेने का और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। एक मेरे को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट सुबह और 2 प्रोडक्ट शाम को सेल करता हूँ तो मैं जल्दी मेरी प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगा। तो 10 अगस्त 2021 को मेरे साथ एक परिचित से कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटे से ऑफिस की शुरुआत की जयपुर में 3 बेडरूम हॉल्स मकान से, और वहां से लोगों को मिलना शुरू किए, 1 to 1 करना शुरू किए, प्रोडक्ट को रिजल्ट बताना शुरू किया, काम करना शुरू किया। धीरे 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 करके काम फैलने लगा और एक प्रक्रिया अपनाई हमने कि पहले ऑफिस पे लोगों को बुलाते मिलते और हर 7 दिन में अहमदाबाद से, हर 15 दिन में अहमदाबाद से, हर महीने में अहमदाबाद से जो हमारे अप्लायंस थे उनको जयपुर में बुला बुला के होटल में मीटिंग कराते, प्रोग्राम्स करते प्रोग्राम्स करते प्रोग्राम्स करते और प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को एसोसिएट करते, माहौल बनाते, लोग एसोसिएट होते गए और वहां से रेगुलरली इनकम बढ़ना शुरू हुई। प्राइमरी लेवल की पहले 3 महीने की हालत ऐसी थी कि मेरे पास ऑफिस ले लिया तो हमारे पास किचन नहीं था, सिर्फ सोने की जगह थी और चलने के लिए एक मोटरसाइकिल थी जो आज भी है। उस मोटरसाइकिल पे जाते, प्रोडक्ट दोनों साइड लेफ्ट राइट बांधते, बताते, मिलते, पार्कों में जाते, लोगों से मिलते, अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटीज करते, फिर संडे के प्रोग्राम के लिए होटल के लिए लोगों को बुलाते और वहां से काम करना स्टार्ट हो गया। दूसरी कंपनियों में जो लोग उतार चढ़ाव में थे, कई ऐसे लोग भी आए। तब तक कंपनी पूरे इंडिया में माहौल बना चुकी थी तो लोग यहाँ लोकल लोगों को ढूंढने लगे। समझ में क्या आया कि जो हमारे से संभलते उनको संभाल लेते, जो उनको नहीं संभलते उनको कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट के लोगों से मिलवा देते। ऐसा कई सारे लोगों का एसोसिएशन होता चला गया और आज इस प्रक्रिया को करते हुए 1 लाख से ज्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंच गया। आज जैसा ब्लैक डायमंड की अचीवमेंट हो गई, लाइफ का लगभग 1 करोड़ 20 लाख का कर्जा चुक गया। रियल एस्टेट के कई सारे जो प्लॉट फंसे पड़े थे वहां से भी 45 से 60 लाख रुपीस रिकवर हो गए। जो जिंदगी एक किराए के ऑफिस में थी जहां पर हमारे पास किचन नहीं था, तो हम एक ढाबे वाले थे कैलाश जी भाई साहब जो 50 रुपए में सुबह 50 रुपए में शाम को खाना खिलाते थे। वहां पर वो खाना खा के 50 रुपए सुबह 50 रुपए शाम को, रियल बोलता हूं, उसको देने को पैसा नहीं होता था ना, तो उसको क्या कहते हैं कि भैया अभी फोन पे पेटीएम नहीं चल रहा है, आपको कल सुबह खाएंगे तो दे देंगे, तो रेगुलर पैसा रोज देना होता था। तो दूसरे दिन रात को ई बेडरूम का 12-12 घंटे का जो पैसा आता, सुबह जाके सुबह का खाना भी खाते और शाम का खाने का भी पैसा देते। इस प्रक्रिया को करते करते आज 10 से ज्यादा राज्यों में टीम है, रेगुलरली काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस काम में यहां तक पहुंचने पे मैं ऐसा मानता हूं कि इससे मैं 10 गुना और ज्यादा बढ़ सकता था अगर मैं कुछ गलतियां नहीं करता तो। जो कि आप लोग अगर ईवाई ड्रीम करने का डिसीजन लेते हो तो आपको कभी नहीं करना है। तो मैं पहले वो चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा जो मेरे को इस सफर को यहां तक पहुंचने में। आज एक और बात जो मेरे को बताना जरूरी है कि जब ये जिंदगी बदली तो आज मेरी बेटी पहले कहीं और जगह पढ़ रही थी, आज वो मेरे साथ जयपुर के एक टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ती है। मेरा बेटा आज एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ता है, साथ में एक बैडमिंटन एकेडमी के माध्यम से स्टेट लेवल के बैडमिंटन प्रोग्राम्स गेम्स खेलता है। बहुत सारे काम ऐसे किए जो कभी नहीं हुए थे और ई बैटरी में आने के बाद
मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती कार लेना नहीं थी, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती घर लेना नहीं थी, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे माता पिता की जमीन बचाना। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे उन रिश्तेदारों का पैसा देना, मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे उन दोस्तों का पैसा देना जिन्होंने मेरे को बुरे वक्त में दिया था। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जो मुझे मुश्किल समय में पैसा होना। और मैंने वही डिसीजन लिया। मैंने अभी तक कार नहीं ली, मैंने अभी तक घर नहीं लिया, लेकिन मैंने अभी तक उन तमाम लोगों को पैसा दिया जिन्होंने मेरे को बुरे वक्त में दिया था। एकदम सिंपल लाइफ फॉलो किया और मेरी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेता गया। और अभी एक और बात कहना चाहता हूं कि जिस जगह पे मैं हूं उससे मैं 10x और हो सकता था अगर मैं कुछ 5-6 गलतियां नहीं करता तो। और वो गलतियां क्या है जो मेरे से सबसे पहले गलती हुई, हमसे जो गलती हुई वो पहली गलती क्या थी जो किसी को और को नहीं करना, शायद मैंने करी और मेरी पूरी टीम ने भी करी। पहली गलती मेरे से क्या हुई कि मैंने पहले दिन ऑफिस खोला। ऑफिस खोलना गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑफिस खोला थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी टीम के लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने ऑफिस खोला और सिर्फ पूरी टीम ऑफिस में उलझ गई जो एक लाइबिलिटी है। जबकि समझ में क्या आया बाद में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम का बिजनेस है और लोगों का बिजनेस है, ऑफिस का बिजनेस नहीं है। जितने लोग इस मॉडल को नहीं अपनाएंगे, लाइबिलिटी फ्री होकर इस काम को करेंगे, तो लोग ज्यादा ग्रो करेंगे। इसी बीच हमने दूसरी गलती क्या करी कि हमने ऑफिस खोला, जो खोला छोटा तो था ही। जब होटल्स में मीटिंग करते थे तो 10 से 15 हजार का खर्चा आता था, तो हमने क्या सोचा कि एक मीटिंग का 10 से 15 हजार खर्चा आता है तो क्यों ना हम एक बड़ा ऑफिस खोल लें। तो मैंने 17 महीने तक एक ऐसा ऑफिस चलाया जिसका महीने का खर्चा 1 लाख था। जो मेरी लाइफ के लिए वो ऑफिस इतना बड़ा दुविधा बन गया कि मुझे बहुत कुछ सिखा गया। तो ऑफिस खोलना है और जो कल्चर है इस इंडस्ट्री का हमको उसको कभी ब्रेक नहीं करना है। तो दूसरी बड़ी गलती क्या करी मैंने कि होटल मीटिंग को खर्च किया। होटल मीटिंग जो हम करते थे उस होटल मीटिंग को खाने पीने के साथ करते थे, तो सिर्फ पैसा टिकट चार्ज नहीं करता था और उससे लोगों में डिपेंडेंसी हो गई, लोगों के लिए आदत बन गई और जैसे ही उसमें टिकट चार्ज करने के लगे लोग बिखरने लगे। तीसरी गलती मैंने क्या करी, एक बड़ा ऑफिस लिया जो मुझे कभी लेना नहीं था और कभी भी बड़ा ऑफिस और अपने आप के अंदर ओवरहेड्स नहीं पालने चाहिए डायरेक्ट सेलर को, ये मेरे को समझ में आया। चौथी बड़ी गलती क्या की मैंने कि कुछ लीडर जो हमारे साथ काम करते नहीं है, थोड़ा काम करते हैं, तो मेरे को लगा कि ये काम नहीं कर रहा तो इसके नीचे वाले लीडर के साथ काम करते हैं। तो जैसे ही उसके नीचे वाले लीडर के साथ जाकर काम करने लगे तो लोगों का ईगो क्लैश होने लगा और उसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को खोया मेरी लाइफ में। कि जब तक हमारे साथ जिस व्यक्ति को हम लेकर आए वो व्यक्ति काम नहीं करता तो उसके नीचे वाले के साथ जाके कभी काम नहीं करना। ये मेरे को समझ में आया कि अगर हमने अपन जिन लोगों को लाए और वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे और हम उसके नीचे वाले के साथ जब भी काम करेंगे वह ईगो क्लैश होगा। ईगो क्लैश होगा तो टीम ब्रेक होगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसी मैंने बहुत सारी गलतियां की है। और अगर शायद मेरे को ऐसा लगा बाद में कि अगर ये गलती मैं ना करता और एक नया आदमी डेवलप करता, पूरी की पूरी टीम उसके साथ छोड़ देता, तो शायद मुझे इससे भी कहीं 10x ग्रोथ हो सकती थी। एंड इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद एक और मैंने गलती करी कि जो लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में थी मेरे जैसे, तो मैं मानता था कि मेरे को प्रॉब्लम है और अगर मैं इसको थोड़ा आर्थिक सपोर्ट कर दूं, प्रोडक्ट का सपोर्ट कर दूं, तो शायद ये बड़ी ग्रोथ कर पाएगा, ये भी काम कर पाएगा, ये भी आगे बढ़ सकता है। और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट, मैं कहना चाहूंगा कि मोर देन 100 प्रोडक्ट मुझे मैंने लोगों को दिए और उनका पैसा मुझे, वो प्रोडक्ट तो गए जो गए, वो व्यक्ति भी चला गया। ये मैंने 5वीं बड़ी गलती करी। और लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करके मैं ग्रो कराना चाहा। किसी की प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा मेरे पास आ रहा है, आप ये पैसा ले लो, आप आगे आ जाओ। आप मानोगे नहीं, मेरे पास उस एक भी व्यक्ति ने काम नहीं किया जिसको मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया। वो पैसा भी गया, प्रोडक्ट भी गया और वो व्यक्ति भी गया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पैसे का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
टीम और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सपोर्ट सिस्टम का बिजनेस है। हम सपोर्ट कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी गलतियों के बाद मैंने कुछ ऐसे काम भी किए जो मुझे यहां तक पहुंचाया, और इन गलतियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जिनमें करने वाले काम थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम थे जो मैंने रोजाना किया। पहला काम क्या था कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस मेंटोर के साथ मैंने मेरा बिजनेस की शुरुआत की, मुझे ज्वाइन कराने वाला कोई और था, मुझे समझाने वाला कोई और था, लेकिन मैंने मेरा करियर एक ऐसे व्यक्ति के साथ डेवलप किया जिसको मैंने अपना मेंटोर माना। वो है माननीय उर्मिल सोनी साहब, जो डे 1 से लेकर आज तक मैंने जिस दिन उनको समर्पित किया कि मुझे मेरी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आना है और मैं तब तक आपके साथ हूं जब तक आप मेरे साथ हो, और डे 1 से लेकर आज तक मैंने मेरा मेंटोर नहीं बदला। मैं कभी ना उनके ऊपर गया, ना उनके अगल गया, ना बगल गया, सिर्फ मैं उनके साथ ही काम करता हूं। दूसरा, मैंने डेली मेरे साथ होने वाले घटनाक्रम को मेरे मेंटोर के साथ शेयर किया। दूसरी बात, मेरे मेंटोर के साथ रोज मैंने शेयर किया क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया। मेरे को जो सुनाना उनको सुनाया, उनसे लड़ना तो उन्हीं से लड़ा, लेकिन कभी भी मैंने उनको कॉल करना बंद नहीं किया। मैं रोज डेली उनको कॉल करता हूं, यानी मेरी लाइफ का कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने मेरे मेंटर को कॉल नहीं किया। तीसरी बात, कंपनी के हर इवेंट में मैं बैठा, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे कंपनी का कोर मीटिंग हो, चाहे अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज है उनमें सब में मैंने आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया और मैं लोगों को लेकर गया। जयपुर से मैं अहमदाबाद लोगों को लेकर जाता था, परवर बस भर के लेकर जाता था, ट्रेन में लेकर जाता था, हर हाल में लोगों को मैं लेकर गया कंपनी का कोई भी प्रोग्राम, और कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। जब तक मेरे लिए लाइफ एंड डेथ वाली कंडीशन नहीं आई तब तक मैंने उस प्रोग्राम को छोड़ा नहीं। यहां तक पहुंचने के सफर में जो मैंने चौथा एक बेहतरीन काम किया और कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, वो था कि हर बदलाव को पॉजिटिव तरीके से लिया। अगर कंपनी में भी कोई बदलाव आया, मेरी लाइफ में भी कोई नेगेटिव बदलाव आया, कोई लोग छोड़ के भी चले गए, तो मेरे साथ कुछ भी हुआ, चाहे मेरे साथ किसी ने कुछ भी किया, मैंने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया, क्योंकि मैंने पहले दिन सही डिसीजन लिया था। जब मैंने इवाइड्रोम कंपनी की सारी छानबीन कर ली थी, तो मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं जब तक ये कंपनी रहेगी तब तक मैं इसी कंपनी के साथ काम करूंगा, और मेरे पास सेकंड विकल्प नहीं होगा कभी भी। मैं जो करूंगा इसी काम को करूंगा। इसके अलावा अभी मैं लौट कर ना कभी रियल एस्टेट में जाऊंगा, ना मैं कभी मेरे गांव की दुकान में जाऊंगा, ना मेरे गांव की खेती में जाऊंगा। हर रिजल्ट पॉजिटिव लिया। कंपनी के जो भी अपग्रेडेशन आए उनको पहले मैंने समझा, और समझकर टीम को अपग्रेड क्या हुआ वो समझाया। पांचवी जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी रीडिंग, जूम मीटिंग, डेली जूम मीटिंग एंड ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। मैंने 400 से ज्यादा बुक्स पढ़ी है जो अलग अलग चीजों के ऊपर है। खुद ने भी पढ़ी, लोगों को भी बांटी, लोगों को भी पढ़ाया, क्योंकि बुक्स पढ़े तो समझे, और समझे तो लोगों को सिखा पाए। और यहां तक पहुंचने की मेरी एक ही बात नीम है, वो है सीखो, सिखाओ और मिलकर कमाओ। यानी जो सीखा वो टीम को सिखा दिया, जो सिखा दिया तो लोगों को ये बताया कि जो सिखा देगा वो आगे कमा लेगा। उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। अब मैं आखिरी 2-4 बातें आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल में मेरे को कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो मेरे को समझ में आई, वो 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जो गलतियां करी, जो हुआ, जो नहीं हुआ, और जो हो रहा है उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए। जो बहुत सारे मेरे अपलाइनों ने समझाया, लेकिन मैंने उसको करके देखा कि इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए बड़े ऑफिस की, बड़े खर्चे की, बड़े शोबाजी की जरूरत नहीं है। अगर हमको 3 बात समझ में आ जाए ना, तो हम यहाँ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और उन बातों ने मेरी जिंदगी को टोटली 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया। पहली चीज थी क्लियरिटी, कि एग्जैक्टली हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं वो हमारे को क्लियर होना चाहिए। जो कि हमारे लिए संतोष नायर साहब का जो प्रोग्राम था, वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रोग्राम था उसमें भी ये कहा गया था कि क्लियरिटी इज द पावर। और क्लियरिटी हमारे पास होगी ना, हर चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए। जितनी क्लियरिटी होगी, डिटेलिंग होगी ना, उतना ज्यादा हम ग्रो कर पाएंगे। मुझे करना क्या है, करना क्यों है, कैसे करना है, वो सब कुछ क्लियर होगा तो हम आगे ग्रो कर पाएंगे। दूसरा, क्लियरिटी के बाद हमारे लिए दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स कंसिस्टेंसी।
कि जो क्लियरिटी हमको समझ में आई उसको लगातार करना है। उर्मिल सोनी साहब के जीवन से मैं एक बात बहुत गहराई से समझी कि हम पिछले 4 साल से सीखो सिखाओ मिलकर चलाओ एक प्रोग्राम चला रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। आज हम उसको रेगुलर 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 स्केल पे चलता ही चलता है। 365 दिन किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में टीम को जूम पे लाना है। दैट्स ए कंसिस्टेंसी। मैंने भी इस बात को अपनाया कि कोई काम करे ना करे, मुझे रोज माइनिंग करते रहना है, रोज नया नया प्रोस्पेक्टिंग करते रहना, रोज नए नए लोगों से मिलते रहना है। रैंडमली मैं 3 लोगों को रोज कॉल करता हूं। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 3 लोग, चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, गांव का हो, मेरे साथ पढ़ा हुआ हो, 3 लोगों से रेगुलरली कंसिस्टेंटली मैं रेगुलर कॉल करता हूं। यानी उसकी दुनिया से मैं जुड़ा रहता हूं जो मेरे लिए यहां तक पहुंचाने का, मेरी कैसी परिस्थिति हो, मैं बीमार था, मैं बेरोजगार था, इनकम से परेशान था, मैं काम कर रहा था या काम नहीं कर रहा था, मैं किसी भी परिस्थिति में था, लेकिन मैं रोजाना 3 लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूं, उनके साथ कनेक्ट रहता हूं। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने की, दैट वन इज ए कल्चर। अब एक बात समझ में आएगी, अगर कंसिस्टेंसी हमारे साथ रेगुलर रहेगी और अगर हम कल्चर डिजाइन करेंगे, तो मैं पिछले 6 महीनों से एक नए कल्चर का निर्माण करने पे काम कर रहा हूं और आने वाले 2027, 2030 और 2035 तक मैं अपने आप के साथ, मेरा एक कमिटमेंट है और मेरी टीम के साथ एक कमिटमेंट है कि अभी इंडिया को ट्रांसफॉर्म होने में, रीवाइटरम को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने में जो भी योगदान होगा ना, वो लगातार क्लियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और कल्चर निर्माण करने के अंदर योगदान करेंगे। तो लाइफ में जो चाहिए वो हमें मिलता जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरा आप लोगों के लिए एक आखिरी बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में, मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी और बहुत सारी चीजें, हर बात पर जो हमेशा हमें आगे की ओर लेकर गई, उस पूरे काम में मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, वो था सीखना। मैंने देखा कि अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति छोड़ के गया तो मैंने देखा कि छोड़ के गया तो क्यों गया, और मैं जो छोड़ के गया तो वापस उसके पास नहीं गया कि तू चल आ जा। मैंने कुछ नया करने का सोचा कि आगे ऐसा और नया बेहतर क्या करें ताकि अब जो व्यक्ति आए वो छोड़ के ना जाए। मैंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की, जो मैं आपको 5 गलती बताई, उस गलतियों की वजह से ही मैंने लोगों को खोया और उन गलतियों को मुझे दोबारा नहीं दोहराना है। बस एक ही मूल मंत्र है मेरी लाइफ का और उसको मैं अपना के उसको सार्थक करने में लगा हुआ हूं। जहां पर मैं एक बेड पे था ई-वाइटरम प्लेटफॉर्म में जब मैं आया था, और उस बेड से लेकर आज ब्लैक डायमंड तक का सफर जिस वजह से हुआ वो था सीखो सिखाओ मिलकर कमाओ। सीखते जाओ, सिखाते जाओ, मिलकर कमाते जाओ। सीखो जो गलतियां हुई उससे भी, और सीखो जो गलतियां दोबारा ना करें, और जो हमने गलतियां की वो अपनी टीम को पहले ही सिखा दो कि हमको ये गलतियां ना करनी है, तो हम ग्रो कर जाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बड़ा गौर से सुना और मुझे आज ई-वाइटरम प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, तो इन सब बातों के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्रतीक जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरी उस सारे टीम मेंबर्स का जो आज मेरे साथ है और जो मेरे साथ नहीं है। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मेंटोर उर्मिल सोनी साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ तरमांग पांडे साहब का, प्रकाश दर्जी साहब का और हमारे योगेश ठक्कर साहब का एंड स्वर्गीय श्री पंड्या साहब का, क्योंकि मेरी लाइफ में शुरुआती दौर पे ही एक मेरे सिस्टम में एक व्यक्ति ने मुझे बहुत मिसबिहेव किया था, लेकिन उस दिन उन्होंने एक ही बात कही थी कि अपनी लाइन को लंबा करो, बाकी बातों को छोड़ दो, और उसी बात को याद रख के आज मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ सागर जोशी साहब का, जिन्होंने इतना मान सम्मान और इतना बहुत कुछ दिया है। शायद उतना मेरे माँ बाप के बाद अगर मुझे किसी ने दिया तो वो है डॉक्टर सागर जोशी साहब। मुझे लाइफ में हजारों लोग मिले, मैंने लगभग बात करूं तो मैंने 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का लेन देन किया था 4 साल के अंदर, लेकिन पहली बार मुझे एक ऐसा शख्स मिला मेरी लाइफ में जिन्होंने इतना दिल से हमारा साथ दिया, वो डॉक्टर सागर जोशी साहब, जिन्होंने हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, और अगर उस अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम उस काम को करने का एक राइट डिसीजन ले ले
तो हमारे पूरे जीवन बदल जाता है। तो अभी मैं एक कुछ चंद लाइनों के साथ बात करके बात खत्म करना चाहूंगा कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान नापना बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है ऑडिटोरियम में, पूरे हिंदुस्तान में काम करना बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान नापना बाकी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रतीक जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। PN जाट, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। ये आपकी जो सक्सेस जर्नी आज सबने सुनी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको थोड़ा एक इंस्पिरेशन आज मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, नॉलेज मिली होगी कि आज PN जाट जी आज इस कंपनी में किस लेवल की ग्रोथ को यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप भी पहुंच सकते हो। देखिए, मैं PN जाट जी की बात बोलूंगा, लोग आके बात करते हैं मुझसे, मैं कहता हूँ कोई भी काम करोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, खून जलाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा जिंदगी में, बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता। और आज ई बायोटोरियम में डायरेक्ट सेलिंग में ये बात सच है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा बिल्कुल पॉसिबल है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आज आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी 1 घंटे की शेयरिंग करी और आपको बताया कि आज वो ई बायोटोरियम कैसे पहुंचे और आप भी कैसे अपनी अचीवमेंट को ग्रैब कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से योर वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। आपकी जिंदगी का एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदल सकता है, बस वो डिपेंड करता है वो निर्णय कब लेते हैं। आपने PN जाट जी की बात एक और बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मैं सीखना कभी भी बंद नहीं करता। PN जाट जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लगे हाथ आप अगर पॉसिबल हो तो बूट कैंप का लिंक शेयर करिए प्लीज चैट बॉक्स में। ओके, तो देखिए मैं दोस्तों आपको बात करते हैं एक सक्सेस स्टोरी पे। तो मेरे से पहले बहुत सारे सक्सेस लीडर्स अब तक यहाँ पर आ चुके हैं और अपनी जर्नी बता चुके हैं। साथियों, मैं भी आज आपके सामने ना कोई प्रोडक्ट की बात करने वाला हूँ, ना मैं आपके साथ कोई प्लान की बात करने वाला हूँ। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ, अपनी जिंदगी का वो सफर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी ऊंचाइयां हैं, बहुत सारी गिरावट है, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी मैंने सीख ली है। लेकिन आखिर में इन उतार चढ़ावों के बाद हमें मिला ई बायोटोरियम 2021 में, और उसके बाद लाइफ में जो बदलाव आए और ई बायोटोरियम के काम को करने के दरमियान जो मैंने कुछ गलतियां की, जो मैंने सीख लिया और जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो आज सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा पर्सनली अपने बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि प्रतीक जी ने कहा, मेरा नाम PN जाट है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। प्रोफेशनली मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर हूँ। मैं एक गरीब किसान परिवार से, एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मा। जयपुर के नज़दीक एक गाँव है टोटोली, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा जो लालन पालन है, मैं एक संयुक्त परिवार में हुआ, जहाँ पर मेरे फादर से बड़े भाई हैं और मेरे फादर दोनों का एक जॉइंट फैमिली था। और हमने अपनी उम्र के लगभग 25 साल तक, जब मेरे फादर 60 ईयर के थे, तब तक हमारी फैमिली जॉइंटली रही। और हमने जॉइंटली रहकर ही एक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई की, जहाँ पर हम 4 किलोमीटर पैदल चल के और पढ़ने के लिए जाते थे। और पढ़ने का एक ही मकसद था, गवर्नमेंट जॉब लगना। जहाँ पर हमारे परिवार में, हमारे भाई बहनों में देखें तो हम 3 भाई हैं, जिनमें मैं बीच का हूँ। मेरे से बड़े मेरे भाई हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर, हमारा लंबा खेती का काम है तो पापा की सहयोग करने के लिए वो अपना काम, अपना करियर खेती में अपनाया। और एक मेरे से छोटा भाई है जो उसका डे 1 से ही लाइफ का एक ही टारगेट था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। तो अभी वो भारत सरकार को NDRF डिपार्टमेंट यानी कि CISF के जरिए NDRF में कोस्टल कटक, जहाँ तक मैं उड़ीसा में कटक में अभी वर्तमान में पोस्टेड है, और आपदा मैनेजमेंट में है जे सब इंस्पेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे छोटा, जो हमारी सबसे छोटी, मेरे से तीसरे नंबर पे मेरी बहन है, तो वो भी, उनको भी पढ़ने का जैसे माहौल होता है ना गाँव में हमारे, ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बट मेरा हमेशा से ही मानना था कि लड़कियां पढ़ेगी तो देश बदल सकता है। तो मैंने छोटी बहन को भी समय रहते उसको भी पढ़ाया, और एक ऐसे लड़के से उसकी समय से पहले यानी चाइल्ड मैरिज उनकी हो गई, तो साथ में उस लड़के को भी साथ में पढ़ाया। तो अभी वो भी अपने गवर्नमेंट जॉब का उनका भी टारगेट था, और वो भी अपनी अभी
अपने भारतीय रेलवे के अंदर हैज ए गार्ड रेल